everyone, hope you all are fine. In previous class I have taught about the balanced diet and preservation of food. हम अपने खाने को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं. Once again I am going to repeat that. Preservation of food, different methods होते हैं जिससे कि हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. For first method is drying. मीन्स किसी भी खाने की चीज़ को सुखा के रखना ताकि वो ज़्यादा दिन तक सेफ रहे और वो हमको नुकसान भी ना करे, हमारे हेल्थ पे बैड इफ़ेक्ट ना हो उसकी वजह से, और वो फूड स्पॉइल ना हो. ड्राइंग से क्या होता है, अगर आप कोई चीज़ सुखाते हो तो उसमें जो एक्सेस वाटर अमाउंट होता है वो रिमूव हो जाता है उस फूड से और वो ज़्यादा दिन तक सेफ रहता है. नेक्स्ट प्रिजर्वेशन मेथड इज़ पिकलिंग. जैसे आपके घर में जो मदर्स पिकल्स यूज़ बनाते हैं उस तरीके से आप कोई भी फूड मटेरियल जो है वो फूड आइटम आप सेव कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो ताकि वो ज़्यादा दिन तक वो स्पॉइल ना हो. नेक्स्ट इज़ रेफ्रिजरेटिंग. जैसे घर में खाना बनता है वो ज़्यादा हो जाता है या फिर बच जाता है तो आप उसको क्या करते हो, फ्रिज में रख देते हो ताकि वो थोड़े देर तक ही सही बट वो स्पॉइल ना हो. नेक्स्ट इज़ डीप फ्रीजिंग. डीप फ्रीजिंग जैसे कि पोल्ट्री फूड जो होती हैं जैसे कि फ़िश, मीट, इस तरीके से जो फूड आइटम्स होते हैं उसको आप डीप फ्रीज़र में रख देते हो ताकि वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रह सके. नेक्स्ट इज़ कैनिंग एंड बॉटलिंग. कैनिंग और बॉटलिंग में कुछ प्रिजर्वेटिव केमिकल्स ऐड होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जैम एंड सॉस. उसमें आप कुछ प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स केमिकल्स यूज़ करते हो जिससे आप उसको ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व कर सकते हो उस फूड को. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेस्ट, पॉस्चर एंड एक्सरसाइज. रेस्ट मीन्स हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट की मतलब आराम की ज़रूरत होती है. पॉस्चर जिस तरीके से आप बैठते हो, उठते हो या फिर चलते हो उस तरीके का फिज़िकल पॉस्चर जो होता है. नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज. आवर बॉडी नीड्स रेस्ट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. मीन्स हमारी बॉडी का प्रॉपर फंक्शन होने के लिए हमें प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है. स्कूल चिल्ड्रेन नीड 9 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप. स्कूल चिल्ड्रेन मीन्स आप जैसे जो बच्चे होते हैं उनको 9 से 11 घंटे तक सोने का ज़रूरत होता है ताकि उनकी बॉडी जो है अच्छे से फंक्शन कर सके और हेल्दी रहे. लैक ऑफ स्लीप में रिजल्ट इन इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. मीन्स आप बहुत कम सोओगे तो आपकी हेल्थ पे भी उसका इफ़ेक्ट होता है क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं मिला और वो प्रॉपर तरीके से जब फंक्शन नहीं करेगी तो आपके हेल्थ पे वो बैड इफ़ेक्ट्स होंगे. इट कैन मेक अस फॉल इल. वो मतलब कम सोना हमारे सेहत के लिए भी हानिकारक होता है और वो उसकी वजह से हम बीमार भी हो सकते हैं. देयरफॉर स्टेइंग अप लेट इज़ नॉट अ गुड आइडिया. मीन्स ज़्यादा देर तक जगना भी हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है और वो कुछ अच्छा आइडिया भी नहीं है कि आप ज़्यादा देर तक जगो, कम सो तो आप कुछ कर सकते हो. नहीं, आप और फ्यूचर में आपकी बॉडी जब प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगी तो आप आलसी बनोगे. फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी अनहेल्दी रहने लगेगी और कोई भी काम आप ढंग से नहीं कर पाओगे. आजकल बेसिकली आप लोग क्या करते हैं कि मोबाइल चलाया, ज़्यादा गेम देर तक मोबाइल में कुछ देखते रहते हो और बहुत कम सोते हो. तो ये आपको नहीं करना है. आपको 9 to 11 आवर्स तक सोना है और इसका ये मतलब नहीं है कि आप सोते ही रह गए और कोई काम ही नहीं किया. नहीं, मैक्सिमम 9 to 11 आवर्स स्लीप इज़ नीडेड फॉर योर बॉडी. पॉस्चर. नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉस्चर. पॉस्चर मीन्स जिस तरीके से आप चलते हो या फिर खड़े होते हो, बैठते हो, वो उस तरीके से आपकी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट आता है. पॉस्चर रेफर्स टू आवर बॉडी पोजीशन. मीन्स हमारी बॉडी के पोजीशंस को पॉस्चर बोलते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कीप आवर बैक्स अपराइट वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग. मीन्स ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम बैठे या फिर खड़े रहें तो हमारी बॉडी एकदम
स्ट्रेट रहे। आप स्ट्रेट बैठोगे तो आपके बोन्स जो बैकबोन होती है वो भी अपने जिस तरीके से उसका पोस्चर होता है वो उस तरीके से रहेगा और आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इनकरेक्ट पोस्चर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन लीड टू पेन इन जॉइंट्स एंड मसल। मीन्स गलत तरीके से आप बैठोगे ज़्यादा देर तक तो आपके मसल्स और जॉइंट्स में उसकी वजह से पेन भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्ट्रेट मत बैठो, जैसे पढ़ने के लिए आप बैठते हो चेयर एंड टेबल पर, तो आप स्ट्रेट मत बैठो, गर्दन झुका के एकदम बेंड होके बैठो ज़्यादा देर तक, तो आपकी बॉडी में वो पेन होने लगता है। आप कंप्लेन करते हो कि अपने पेरेंट्स से कि मेरे नेक में पेन हो रहा है या फिर पीठ में दर्द हो रहा है, इस तरीके से। बट आप करेक्ट पोस्चर अपनी बॉडी का रखोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम भी कोई नहीं होगी। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जैसे हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमें हमारी बॉडी के लिए चाहिए होता है, वैसे ही एक्सरसाइज भी हमारी बॉडी को के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्लेइंग आउटडोर गेम सच एज हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट हेल्प अस टू स्टे फिट। आप जो आउटडोर गेम खेलते हो जिसमें आप दौड़ते हो, चलते हो या फिर आपके किसी भी बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हो, हाथ पैर उसका यूज़ करते हो मूव उस गेम में मूव करने के लिए, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट या फिर हॉकी, इस तरीके के गेम्स जब आप खेलते हो, बास्केटबॉल हो गया, तो उसमें आपकी बॉडी का प्रॉपर एक्सरसाइज होता है और इससे आप जो फंक्शन होता है बॉडी का वो प्रॉपरली होता है और आप हेल्दी रहते हो। योगा एन एंशिएंट मेथड ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। योगा है वो हमारे पुराने ज़माने से चला आ रहा है और वो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस होती है। ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर बॉडी फिट। योगा से भी हमारी बॉडी फिट होती है क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से उस बॉडी के पार्ट्स का मूवमेंट करते हो कुछ देर तक, तो इससे आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन वो भी अच्छा होता है और प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज भी हो जाती है आपकी। 21 जून इज़ सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 21 को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसी दिन हम एक्सरसाइज प्रॉपर करें और बाकी दिन नहीं करें। नो, यू हैव टू एक्सरसाइज डेली। Now I am going to repeat once again. First is nutrients. Nutrients क्या होता है? Substance that are needed by our body for energy, good health and proper growth, उसको हम nutrients कहते हैं। वो फूड सब्सटेंस जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ होता है, हम हेल्दी रहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट इज डाइटरी फाइबर। The part of plant that cannot be digested is called dietary fiber। जो प्लांट का एक ऐसा पार्ट जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर। नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? द डाइट दैट हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट प्लस डाइटरी फाइबर एंड वाटर। जिस डाइट में मीन्स सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बट एक मतलब उतने ही अमाउंट में जितने हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर होता है और वाटर होता है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। आई होप you all are doing the homework also and please write the difficult words, their pronunciation and word meanings also. In next class I will make you to solve the exercises. Thank you. Stay home and stay safe.